अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर कासिम महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल की तरफ से। आज का टॉपिक बेसिकली मैंने सेलेक्ट किया अपने ईमेल्स में से। 5 ईमेल्स को मैंने सेलेक्ट किया है जो आपस में बीमारियां रिलेट करती है और जो बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। अब सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये मैं एंड में कहता हूँ, शायद आप लोग सुनते ही नहीं इसलिए वीडियो पर लाइक ही नहीं आते। अब मैं मेल्स पढ़ूंगा, एक एक करके मेल बताऊंगा। टोटल 5 मेल मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो इस वजह से कि ये आपस में रिलेट करती हैं। जैसे कि सबसे पहले मोहम्मद तारिक वेक हैं, टोबा टेक से लिखते हैं कि मनी पतली है, औलाद थी, 6 साल शादी हो गई, 31 साल उम्र है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ अलग कर दूं कि अक्सर लोग अपनी तरफ से कह देते हैं कि मनी पतली है जी, जरासीम का मैटर अलग है। अपनी तरफ से कुछ भी डायग्नोज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इसके लिए रिपोर्ट करवाना लाजमी है। ये तो हो गया एक बात। गुजरावाले से लिखते हैं, इनका नाम है अली हैदर डार साहब, ढीलापन और सख्ती में कमी, 30 साल उम्र है। उसके बाद अजमान जब से वलायत खान है, जरियान कतरों का मसला, 33 साल उम्र है। अलनादा से हैदराबाद साहब, गैर शादीशुदा है, तलाम और जरियान, 24 साल। अब देखिए ये मामला इस तरह, तो मैंने 5 ये इसलिए सिलेक्ट किए हैं कि ये आपस में रिलेट करती है। इनके लिए मैं एक नुस्खा बता सकता हूँ। वैसे तो मुझे ढेरों मेल्स आती हैं, काफ़ी मामला हैं, लेकिन इन मामला में मसला ये होता है कि सबसे पहले तो परदेश, शादीशुदा आप हैं या नहीं हैं। परदेश में आप गैर शादीशुदा ही हैं। जब गैर शादीशुदा आदमी होता है तो उसको कत्लों का मामला तो लाजमी तौर पे होता है, चाहे वो सिरत इंजाल के सूरत में हो। सिरत इंजाल क्या होता है? सोचने, शहवत पैदा होने, जहन में ख्याल पैदा होने से हल्का सा मादे का खराज होना, चाहे वो मनी की सूरत में हो चाहे मज़े की। मनी और मज़ी के बारे में तो आजकल सारे ही जानते हैं इंटरनेट पर, जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, आधे लोग हकीम बन चुके हैं। जरियान गैर इरादी तौर पर कतरों का आना, ये कहलाता है। एहतलाम, सोते वक्त शहवत के साथ या शहवत के बगैर एहतलाम का, यानी कि मादे का अखराज हो जाना। जब ये तीनों मामला होते हैं, ढीलापन, सख्ती में कमी तो होनी है, शहवत में कमी होनी। इससे ये साबित होता है ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं। शहवत, गर्मी, हिद्दत, इसकी वजह से ये तलाम, जरियान का मामला, सरतंजाल का पैदा होना, और जब ये मामला ज़्यादा अरसे तक रह जाए उसके बाद फिर सख्ती में कमी, ढीलापन और शहवत में कमी तो है। तो इलाज का तरीका भी ऐसे ही बनता है। सबसे पहले आप उस वजह को ख़त्म करें जिससे शहवत आपकी पड़ी हुई है, मादा पतला हुआ है। उसके बाद आपके कतरे जिस वजह से आ रहे हैं, और कतरे आने की वजह यूएई में 90% आपकी हिद्दत पड़ना, और इस गलतफहमी में कि मुझे कतरे आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है तो मैं नट्स ले लूँ, जैसे ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम, अखरोट, शहद, इस तरह के नुस्खे बना के इस्तेमाल करना, ये इस चीज़ की शिद्दत को बढ़ा देता है। तो इलाज के लिए सबसे पहले कतरे रोके जाते हैं। जब कतरे रुकेंगे तो आपकी मादे की प्रोडक्शन जब सही होगी तो शहवत अपनी जगह कंट्रोल, ये दो चीज़ें जब हो जाएंगी तो ताकत भी वापस आने लगेगी, सख्ती भी ठीक होगी और ढीलापन भी ठीक होगा। ये सीक्वेंस वाइज ही इलाज भी सीक्वेंस की सूरत में ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बोले जी इन साहब, अक्सर मरीज आता है कि इन साहब मेरी शादी होने वाली, कतरे वगैरह तो छोड़ें, पहले सख्ती की कोई दवाई दे दें। सख्ती की दवाई मिल जाएगी, आप इस्तेमाल भी कर लोगे, 4, 10, 15, 20 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन जब आप वापस आओगे तो डबल खराब होकर आओगे। अगर आज 1 महीने में ठीक होना, फिर 3 महीने में ठीक होगे। तो इलाज के लिए वक्त निकालो, इलाज कराओ, और तरतीब से इलाज करवाया जाता है। ये नहीं कि जी कतरे रोग में खाली जी बाकी हम देख लेंगे। अक्सर मरीज ऐसे भी आते हैं कि हम परदेश में, हमें शहवत बहुत आ रही है, हमें शहवत रोकने की दवा दे दें, ये भी गलत बात है। शहवत भी नहीं रोकनी चाहिए। हर चीज़ एक एतदाल पर अच्छी लगती है। इसके लिए मैं इस टॉपिक को नज़र में रखते हुए, कतरों का आना, चाहे वो सोचने से हो, ज़हन में ख्याल पैदा होने से हो, गैर इरादी तौर पे यानी जरियान की सूरत में हो, एहतलाम की सूरत में हो, ढीलापन आ जाए, सख्ती में कमी आ जाए, इस चीज़ों को एतबार में रखते हुए हर मिजाज के आदमी के लिए मैंने एक नुस्खा तैयार किया है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वैसे एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता जाऊँ, जब ये 5 मामलात होते हैं तो कभी-कभी नफ्स में सुकेड़पन भी आ जाता है। सुकेड़पन से मुराद ये होती है, नफ्स पहले से छोटा-पतला महसूस होने लगता है। वो इसलिए लगता है कि इतनी कमज़ोरी असाबी तौर पे भी आ जाती है कि नफ्स में सख्ती सही से नहीं आ पाती, इतनी ताकत नहीं होती, तो नफ्स छोटा और पतला लगने लग जाता है। जब ये ठीक होगा तो आपकी सख्ती बेहतर होगी, पट्टों में ताकत आएगी, तो नफ्स में सुकेड़पन में भी फ़ायदा महसूस होगा। फिर दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि किसी एक टॉपिक को पकड़ के इलाज नहीं कराया जाता, जड़ को पकड़ के इलाज कराया जाता है। सर में दर्द हो तो सर के दर्द की वजह ढूँढी जाती है। सर दर्द की गोली लेके 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए ठीक हो जाओगे। दूसरे दिन फिर सर में दर्द होगा। अगर गैस की वजह से तो गैस की गोली लो, 2 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, तीसरे दिन सर का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो इस लिहाज से और इस तरीके से नुस्खा है। और रमज़ान का महीना तो अभी चल ही रहा है, तो हम कीमत तो अब बढ़ा नहीं सकते। वैसे इसकी कीमत ज़्यादा है, रमज़ान में हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं, तो 150 दरहम में
फ्री डिलीवरी के साथ दे रहे हैं। नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, इस पे ओके लिखो, ठीक है। इस कोर्स का नंबर हमने दिया है 382, 382 लिखो, ओके लिखो, लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर भेज दो। आपको 24 घंटे के अंदर ये नुस्खा आपकी बताई हुई जगह पे प्राइवेसी के साथ, ड्राइवर जगह का ख्याल करेगा, टाइम का ख्याल करेगा, क्योंकि हो सकता है ड्यूटी पर हैं, बिजी हैं, किसी के साथ हैं, पैसे नहीं है, 100 मामला होते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखिएगा, पहुंचा देगा। कोई सवाल हो तो आप इस व्हाट्सएप पे सवाल भी पूछ सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ, ईमेल भी कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स का। मैं 1 से 2 दिन के अंदर खुद जवाब देता हूँ। जैसे कि ये 5 भाई हैं, इनको जवाब भी दिया, नुस्खा भी लिख के दिया। जो पाकिस्तान में जैसे कि टोबाटेक सिंह, गुजरांवाला वाले हो गए, इनको मैंने नुस्खा लिख के भेज दिया है। अजमान जर्फ वाले, नादा वाले, जर्फ वाले तो दवाखाने पे आ गए, नादा वाले ने दवाई मंगवा ली। तो इसी तरह आप भाइयों की दुआ भी चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब तो चाहिए चाहिए, लाइक भी चाहिए। आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।